नमस्कार। निर्जला एकादशी व्रत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, पर्व है और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? इसको मनुष्य के स्वास्थ्य के अलावा कई सारी वैज्ञानिक विवेचनाओं से अगर हम जोड़कर देखेंगे तो ये अपने आप में एक अनूठा और बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसी बात का खुलासा मैं आपके समक्ष प्रमाण के साथ दूंगा ताकि आपको पता चले कि निर्जला एकादशी का व्रत कितना महत्वपूर्ण है और क्यों है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत आयोजित किया जाता है। बहुत प्रसिद्ध है। ये विशुद्ध धार्मिक पर्व है। संपूर्ण भारत में श्रद्धा से मनाया जाने वाला पर्व है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इस व्रत को निर्जल रहकर, यानी कि जल नहीं पिया जाता इसमें, तो भोजन करने की तो बात ही नहीं है। ऐसा शास्त्रकारों ने बताया है कि निर्जल रहकर इस व्रत को करने का विधान है। यूँ तो हमारे सनातनी जो लोग हैं उनके घरों में प्राय एकादशी का व्रत रखने की पुरानी परंपरा है। कई प्रकार की एकादशी, सफला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, अलग अलग एकादशी हैं और लेकिन इसका नाम है निर्जला एकादशी। यहाँ जल की बात की गई है। जल नहीं होना चाहिए व्रत में। एकादशी तिथि ये विशेष रूप से कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष वृषस्थे मिथुनस्थेर्के शुक्ल एकादशी भवेत् ज्येष्ठ मासी प्रयत्नेन सोपोष्या जलवर्जिता संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्तुतः तासां फलमवाप्नोति अत्र मे नास्ति संशयः। महाभारत के अनुपर्व से ये श्लोक लिया गया है। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान वेद व्यास ने इस एकादशी के महत्व को श्रवण करके, इसका महत्व को बहुत सुना, समझा और इसके महत्व को समझ करके बड़े पेट वाले भीम को महाभारत काल में बड़े तरीके से समझाया और कहा कि हे भीम, आपको ये एकादशी का निर्जल रह करके व्रत करना है। निर्जला एकादशी का व्रत भीम ने महाभारत काल में किया था और हर वर्ष निर्जला एकादशी का भीम व्रत करता था। इतने बड़े शक्तिशाली योद्धा ने व्रत को किया जो पानी के बिना और भोजन के बिना नहीं रह सकता था। पूरे दिन निर्जल रहकर उसने उस व्रत को किया। इसलिए इस पर्व का नाम भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीमसेन ने ये व्रत किया। अब आगे बढ़ते हैं। निर्जल उपवास इस व्रत की प्रमुख विशेषता है। यानी कि जल नहीं पीना। अगर पीना है, प्राण जा ही रहे हैं, तो यहाँ पर एक गड्ढा सा हो जाता है नाखून के पास, इतना, या हाथ पर 2-3 बूंद रखो, वो पिया जा सकता है। लेकिन जो पक्के संकल्प करके व्रत करते हैं वो इतना भी जल नहीं ग्रहण करते। होठ भी गिले नहीं होते उससे। इसीलिए हाथ से पानी का गिलास छूटता नहीं है ज्येष्ठ मास में। इतनी भीषण गर्मी होती है और आज के समय में रिकॉर्ड तोड़ रही है जो गर्मी है, उष्णता है। ये ग्रीष्म ऋतु का स्वभाव है। ऐसे में बिना जल पिए उपवास करना तप और सहिष्णुता की पराकाष्ठा है। भारतीय संस्कृति तपोवन की संस्कृति है। उसका उद्भव ही तप से हुआ है, यानी कि तपस्या करना
जाप करना, उपवास करना। इसलिए घरेलू जीवन में ये तपोमयी साधना का जो सन्निवेश है ये बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति को, हर महिला को निर्जला एकादशी का व्रत करने से उसके शरीर की जो एक धैर्य है, उसके शरीर की एक प्रकार से उसकी शक्ति का आकलन करना है। बड़े बड़े देशों में, रेगिस्तानों में कई बार ऐसी स्थिति आती है, पानी नहीं मिलता, तो जो निर्जला एकादशी का व्रत रखता है तो उसके शरीर को इस प्रकार का अभ्यस्त बना दिया जाता है। अगर इतनी देर तक पानी नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। निर्जला एकादशी का व्रत एक प्रकार से वैज्ञानिक पर्व है। शरीर को मेडिकल की दृष्टि से इतना योग्य बना देता है कि भविष्य में उसके अंदर धैर्य और सहन शक्ति स्वयं ही आ जाती है। आप देखेंगे ऊंट जो होता है रेगिस्तान में, वो 4 दिन का पानी एक ही बार पी लेता है, लेकिन उसके अंदर धैर्य बना रहता है, क्षमता होती है। ठीक इसी प्रकार शरीर की क्षमता को परखने के लिए मेडिकल दृष्टि से भी ये पर्व बहुत जरूरी है। ये भूख और प्यास, सर्दी गर्मी, हर्ष, क्षोभ, मान अपमान रूपी द्वंद्व, ये जो विघ्न है संसार के, उन सब में जो रुकावटें डालने वाली चीज़ें हैं भक्ति मार्ग में, उन सब को दूर करने वाला है ये पर्व। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में जाना चाहते हैं उनको निर्जला एकादशी का व्रत करना जरूरी है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो जो बाधाएं आती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। ऐसा करने से एक दिन भोजन ना मिले तो मनुष्य तड़प जाता है और वो भजन, कीर्तन, पूजा पाठ सब भूल जाता है। लेकिन जब आप इस दशा में निर्जल व्रत करते हैं, ऐसी स्थिति में ज्येष्ठ मास के ऐसे प्रचंड तप्त दिन में जिस व्यक्ति को निर्जल उपवास कर लिया, जिस व्यक्ति ने, उसके लिए जीवन में क्षुधा, प्यास और भूख सहन करने के बाद अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने के लिए, यानी कि जो इतना कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। He can do everything in his life. He will get good opportunities in his life. बड़े बड़े अच्छे साधन उनको मिलेंगे, मान सम्मान के साथ साथ उनके शरीर में इतना बड़ा वो संकल्पित हो जाएगा व्यक्ति, और इसको बोलते हैं विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि वो जीवन में इतना बड़ा काम कर सकता है जो कोई नहीं करता। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो व्यक्ति उपवास और विषय से निवृत्त होकर के इस अमोघ उपाय को करता है, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में ये घोषणा की, विषया विनिर्वहन्ते निराहारस्य देहिनः। निराहार उपवास व्रत धारण करने से और निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब विषय सुगमता से ही निवृत्त हो जाते हैं। उसके भक्ति मार्ग में और जीवन में, दिनचर्या में आने वाली जो बाधाएं हैं वो नहीं आती। और परेशानी और बाधा क्या चीज़ है? ये एक प्रकार का एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस अगर आ सकता है तो निर्जला एकादशी का व्रत करके देखिए, कॉन्फिडेंस क्या होता है वो आपको स्वयं ही सहज ही इस पर्व में व्रत रखने के बाद पुण्य का लाभ मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।